हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं आरबीएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग मैथ का चैप्टर नंबर सेकेंड, जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो ये चैप्टर काफी इम्पोर्टेंट है बोर्ड के अकॉर्डिंग। ये आपके जो मार्क्स हैं इसके चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो इसके मार्क्स हैं 6 मार्क्स। ठीक है, कितने मार्क्स हैं? 6 नंबर। अब इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे उसमें एक क्वेश्चन तो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, अबसद वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका खाली जगह भरने वाला रहेगा और एक आपका फिर सिंगल चॉइस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ये 3 क्वेश्चन तो इस टाइप से रहेंगे और एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का। ठीक है, तो इस तरीके से ये 6 नंबर का चैप्टर है। अब जिसमें ये एक एक नंबर के जो 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बट फिर भी बच्चे कई जगह गलती कर लेंगे। और वो गलती की वजह ये है कि इसमें यहाँ पे जो वैल्यू पूछी जाएगी उसमें आपको ये मुख्य शाखा वाली टेबल अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। तो यदि आप मेरे साथ में ये वाला वीडियो देख लेते हो तो आपके ये 3 क्वेश्चन है, ये तो यहाँ से पक्के हो जाएंगे। ठीक है ना, मैं आपको सेलेक्टिव जो जो क्वेश्चन हो सकते हैं इसके वो एक साथ करवा रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा आगे भी आपको हर चैप्टर के रिलेटेड जो जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हो सकता है वो एक साथ आपके डिस्कस करके मैं समझा दूँ। तो आज हम क्या कवर करेंगे? ये जो 1 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे आपके 3 क्वेश्चन, इनको यहाँ पे मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। अब इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? तो यहाँ पे आपके सामने एक टेबल दिख रही है, ये टेबल हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर साइन वर्स एक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको टेबल के अंदर दिख रहा होगा, तो ये तो होता है बेसिकली प्रांत। ठीक है, और दूसरा होता है परिसर, और ये एक तरीके से मुख्य शाखा होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। अब यहाँ पे हम वो सारे पार्ट कवर कर लेंगे जिससे आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं वो यहाँ से हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये याद रखना है मुख्य शाखा वाला मेनली पार्ट। देखो, प्रांत से रिलेटेड आरबीएससी में कोई क्वेश्चन ऐसे से आने वाला है नहीं, बट मुख्य शाखा आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो मुख्य शाखा के अंदर आपको एक तरीके से 3 को एक साथ याद रखना है। कौन कौन से? देखिए, यहाँ पे मैं स्टार लगा रहा हूँ। देखिए, साइन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स और साथ में ये टेन इनवर्स एक्स, इन 3 की मुख्य शाखा एक साथ याद रखेंगे। आप देखोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, इन तीनों की कहीं कहीं एक जैसी ही मुख्य शाखा है। यहाँ देख रही क्या है? -π/2 से π/2 है, इधर -π/2 से π/2 है, बस 0 उठा रखा है, और इधर भी -π/2 से π/2 है, और इसमें दोनों इंक्लूड नहीं है, छोटा क्वेश्चन लगा रखा है। अब बचे हुए जो 3 है, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इसमें बेसिकली 0 से पाई है। क्या है? 0 से पाई, इधर भी देखो 0 से पाई है, और लास्ट वाले में भी 0 से पाई है। तो आप दो ही याद रखें, एक है -π/2 से π/2 और दूसरा है 0 से पाई। अब 0 से पाई किसमें है? कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कॉस, वैसे मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ कि कॉस और कॉस का उल्टा हमने याद कर रखा है सेक, तो इन दोनों में रहता है, और एक होता है कॉट। तो कॉस, सेक और कॉट, इसमें 0 से पाई है, और बची शुरुआत के 3, वो है साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉसेक के साथ में टेन। इन 3 में क्या है? -π/2 से π/2 है। अब क्या होता है ये? तो यदि आपके पास में ये जो वैल्यू होती है वो इस मुख्य शाखा में है तब तो ठीक है, और नहीं है मुख्य शाखा में, फिर तो हम क्या करते हैं, मुख्य शाखा में लाने की कोशिश करते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे जहाँ पे मुख्य शाखा आपको हेल्प करेगी? तो इसके क्वेश्चन देखिए आप। ये तो ये उदाहरण है। देखो, यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से इसको देख लिए, आप अगले 10-15 मिनट के अंदर जो भी इसमें क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ उसको एक बार अच्छे से समझ लो। तो कॉट इनवर्स -1/3 का मुख्य मान पूछेंगे आपसे। अब ये खाली जगह में भी आ सकता है, अवसदों में भी आ सकता है, या आपके कोई क्वेश्चन वगैरह जो दे रखा होगा उसमें सिंगल, मतलब जैसे लिखा है ऐसे भी पूछ सकते हैं, खाली जगह भी पूछ सकते हैं, और जैसे ये मुख्य मान पूछा है ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका रहेगा, जो आपको आगे भी क्वेश्चन में काम में लेना है, तो क्या रहेगा, आपको अगर बेसिकली इसको सॉल्व करना है, जैसे आपको सब्जेक्टिव में सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे हम इसमें? सबसे पहले मान लेंगे ये जो मेरे पास लिखा है कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3, इसको y मान लेना। अब जैसे इसको y के इक्वल टू रखेंगे तो कॉट y इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 1/√3 हो जाएगा, राइट। अब ये कॉट में, तो सामने वाले को कॉट में लिखने की कोशिश करो। तो ये कॉट y है, तो सामने वाले को लिखेंगे तो कॉट आपका हो जाएगा π/3। अब अगर ये
माइनस साइन है तो आप दोनों साइड से इसको नहीं हटा सकते हो, तो क्या करेंगे, इस माइनस साइन को हटाने के लिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लेंगे। तो बच्चों मैं ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड नेगेटिव साइन हटाने के फॉर्मूला लिख रहा हूँ, नेगेटिव साइन जिसके आगे आए, ठीक है, हटाने वाले सूत्र। देखो क्वेश्चन के साथ में फॉर्मूले याद करने की कोशिश करो, जल्दी याद आ जाएंगे। तो अगर आपके पास में कहीं पे भी पहले ही लिख लेते हैं जिसको हमें जरूरत पड़ेगी, अगर कॉट थीटा है तो अब उसको लिखेंगे हम कॉट पाई माइनस थीटा। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है कि कॉट पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो कॉट सेकंड में नेगेटिव रहता है, ऑल एसटीसी वाली ट्रिक याद है, ऑल एसटीसी से सेकंड से होता है, इसमें क्या होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये कॉट नेगेटिव रहता है, नेगेटिव रहता है तो आप उसको माइनस कॉट थीटा लिखते हो। ये तो लिखते थे हम 11th क्लास में, बट यहाँ पे 12th में कैसे लिखेंगे, अगर माइनस कॉट थीटा है तो उसको कॉट पाई माइनस थीटा लिखेंगे। और भी लिख सकते हैं इसको कॉट पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं बच्चों, पर यहाँ पे आपको फिर मुख्य शाखा परेशान करेगी, इसलिए ये दूसरा वाला नहीं लिखेंगे, पहला वाला ही लिखेंगे, ठीक है। कॉट की मुख्य शाखा 0 से पाई होती है, इसलिए पाई माइनस थीटा लिखा है। ऐसे और क्या क्या आ सकते हैं आपके पास में, तो ट्रिग्नोमेट्री के और आपके पास में आ सकता है कॉस थीटा, तो कॉस के अंदर भी मुख्य शाखा पाई माइनस थीटा के कारण पाई मतलब मुख्य शाखा पाई 0 से पाई होती है, इसलिए पाई माइनस थीटा लिखेंगे। और साथ में अगर सेक आ जाए तो भी इसको लिखेंगे सेक पाई माइनस थीटा। मैं आगे आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ध्यान रखिए ये तीन फॉर्मूले एक साथ में, ठीक है। अगर माइनस हटाने वाले सूत्र की बात करें तो इन तीनों में, और ऐसे ही ये तो पहला सेट है। दूसरा सेट क्या है, अगर साइन के साथ में माइनस आ जाता है तो साइन के अंदर क्या होता है, मुख्य शाखा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है, इसलिए आपको सीधा सीधा इस माइनस को अंदर एंट्री करवा देना है। ऐसे माइनस का कॉसेक थीटा अगर आ जाए तो इसमें भी ये माइनस को अंदर पहुंचा देना, और अगर टेन के आगे माइनस आ जाए तो भी इसमें माइनस को अंदर पहुंचा देंगे, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले और आपके सामने आ गए। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि माइनस साइन को हमें अंदर कब लेना है, साइन कॉसेक और टेन के केस में अंदर पहुंचा देना है, और कॉट कॉस और सेक इनमें पाई माइनस यानी पाई का सारा लेके अंदर पहुंचाना है। अब ये दोनों केस आपको अच्छे से याद रखने। अब मैं वापस मूल क्वेश्चन पे आता हूँ, तो ये कॉट वाई लिखा है, अब इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो ये मेरा थीटा है और मैं यहाँ पे माइनस कॉट थीटा को लिखूंगा कॉट पाई माइनस थीटा, तो ये लिखने में आएगा कॉट पाई माइनस पाई बटे 3, ठीक है। अब यहाँ से आपका कॉट वाई इक्वल टू कॉट, ये हल करेंगे तो 3 पाई माइनस पाई लघुत्तम लेने के बाद में ऐसा आ जाएगा। अब आप देखो कॉट से कॉट काट दोगे तो वाई की उल्टू कितना आ जाएगा, 2 पाई बटे 3 आएगा। अब देखो काटने की परमिशन मुझे क्यों मिल रही है, क्योंकि मेरा 2 पाई बाई 3 है, ये इसकी मुख्य शाखा में, कौन सी मुख्य शाखा है, 0 से पाई में स्थित है, जो कि क्या है, इसकी मुख्य शाखा है। क्या ये मुख्य शाखा है, अगर मुख्य शाखा में है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ध्यान दे, ये ओपन ब्रैकेट छोटा कोष्ठक रहता है, अब जस्ट पढ़ा तुमने पीछे वाली स्लाइड में, ये वाला लास्ट वाला पार्ट 0 से पाई, तो आपको ये गलती नहीं करनी, 0 से पाई लिखना है। तो 2 पाई बाई 3 इसमें है, तो ये हमारा y का वैल्यू आ गया। अब तुम बताओ y क्या था, तो तुमने स्टार्टिंग में क्या माना था, y देखो ये वाला, ये माइनस का कॉट इनवर्स माना था, तो आपके पास में कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3 इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 2 पाई बाई 3। पहला क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझाने में मुझे टाइम लगा है, बट आगे वाले सारे क्वेश्चन आपको फटाफट इस फॉर्मूले के तहत करने हैं, ठीक है। तो हमारा पर्पज ये है कि हमारे 3 नंबर यहाँ से पक्के हो जाए। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, अब मैं कुछ अगले क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। जैसे आपके पास में आ गया ये वाला क्वेश्चन, टेन इनवर्स माइनस का √3। अब ये क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, आपको फिल इन प्लेस के खाली जगह पे या पूरा सब्जेक्टिव लिखने वाला, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको y के इक्वल टू मान लोगे, अब फटाफट करेंगे क्वेश्चन, माना टेन इनवर्स माइनस √3 इक्वल टू y मान लेंगे, तो बताओ टेन वाई कितना होगा, तो आप कहोगे माइनस का √3, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से टेन वाई की वैल्यू, ये माइनस है तो 10 है तो 10 में लिखेंगे 10 पाई बटे 3। अभी मैंने 10 के बीच में माइनस का क्या बताया था कि 10 में माइनस अंदर ले सकते हैं, तो माइनस को अंदर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 ब्रैकेट में माइनस का पाई बटे 3। अब 10 से 10 काट सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, माइनस के पाई बटे 3। और कारण भी है कि माइनस के पाई बटे 3 आपकी 10 की जो मुख्य शाखा है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में स्थित है, इसलिए इसको आप काट सकते हो। इसलिए आपका क्या होगा, आते
यहाँ से आपका टेन इनवर्स माइनस का √3 इक्वल टू हो जाएगा माइनस के π/3, राइट। तो ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से हो गया। अब जिस तरह से मैंने ये आपका क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 4, वैसे आप एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 6 को करोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ से नेक्स्ट में सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे माइनस, इसको y मान लेंगे। तो बताइए cos y कितना हो जाएगा, पक्षांतरण सामने जाएगा तो माइनस का 1/2। अब ये cos में है तो इसको भी cos में लिखोगे, तो क्या लिखेंगे बताओ cos में, तो इसको लिखेंगे cos π/3। अब बताओ माइनस cos थीटा क्या होता है, तो अभी बताया था cos के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो आपको मुख्य शाखा के अकॉर्डिंग लाने के लिए पाई का सहारा लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे cos y इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह π/3 है, तो यहाँ से cos y इक्वल टू cos 2π/3 आ जाएगा। y से y कट के आपका आ जाएगा आंसर 2π/3। अब 2π/3 आ गया तो हम कह सकते हैं कि y क्या था हमारा cos इनवर्स माइनस का 1/2 था, और ये कितना आ गया 2π/3। ये मेरा आंसर है। बट यहाँ पे कारण लिखोगे क्योंकि अगर सब्जेक्टिव में आता है, अब सदर में आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कैलकुलेशन नहीं दिखाओगे तो चल जाएगा, वहां पे केवल आपको आंसर लिखना होता है। तो ये इसकी मुख्य शाखा होती है 0 से पाई। तो देखिए हमारे ये लगातार जो भी क्वेश्चन, मैंने सारे क्वेश्चन आपकी किताब के लिए अलग से कोई क्वेश्चन नहीं लिया है, अलग भी आ भी जाए तो आपको मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है। देखो ये वाली स्लाइड के अंदर जो समझाया है ये माइनस हटाने का तरीका, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके अब सदा वाले देखो लास्ट वाले ये विविध के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आ गया माना, अब ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। और कई बच्चे क्या करेंगे, गलती करेंगे कि कॉस से कॉस काट देंगे और पहला पहला ऑप्शन टिक करके आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। इसमें ये 7π/6 है, ये इसकी मुख्य शाखा में नहीं है। देखो 7π/6 आपका मुख्य शाखा कॉस की क्या होती है 0 से पाई, ठीक है, में स्थित नहीं है। अगर स्थित नहीं है तो आप इसको नहीं काट सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये जो निकालना है cos इनवर्स cos 7π/6, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, तो आपको पता है एक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप फॉर्मूला पढ़ते हो cos 2π - थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। अब कई बच्चे इसमें तोड़ेंगे 7π/6 को पाई प्लस π/6 तोड़ेंगे, इससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि फिर मुख्य शाखा गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या करेंगे, ये देखो ये वाला ऐसे अप्लाई करेंगे, थीटा की जगह 2π - थीटा लिखेंगे। तो cos इनवर्स cos 2π और थीटा की जगह 7π/6, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे अंदर ही अंदर, तो cos 6 और में 7 गया तो ये 5π/6। अब ये 5π/6 है, ये इसकी मुख्य शाखा में आ गया तो बिल्कुल अब ये कट सकता है और अब मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5π/6 हो जाएगा। ये दोनों cos से cos इनवर्स कट जाएगा और ये सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्यों नहीं था, क्योंकि मुख्य शाखा में नहीं है। बाद में क्यों है, क्योंकि मुख्य शाखा में आ गया है। कैसे लेके आओगे, 2π - थीटा करोगे। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपके पास में ये क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर अगर देखें तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है साइन इनवर्स माइनस का 1/2 है, ठीक है, ये दिख रहा होगा। तो पहले तो ये वाली वैल्यू दे रखी है जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी, इसका मान निकालने की आप कोशिश करो, ठीक है। तो इसका मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये मेरा y है, या थीटा भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा y की बात है। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2। अब जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि अगर ये साइन थीटा की वैल्यू आपके पास में आ गई माइनस का 1/2 आ गया, कितना आ गया, माइनस का 1/2 आ गया, तो तुम बताओ इस यहाँ से थीटा मुझे निकालना है। तो एक तो है कि आप कुछ सोचिए कि थीटा क्या रखा होगा, इसमें -1/2 आया होगा। अगर डायरेक्टली सोचने में आ जाता है तो ठीक है,
यहाँ पे थीटा कितना रखा होगा, -π/6 रखा होगा, पर नहीं आता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको साइन में लिख लोगे। तो साइन में 1/2 कितना होता है, माइनस को बाद में देख लेना, π/6 होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन -π/6। तो साइन से साइन कट जाएगा और थीटा का मान कितना आ जाएगा, -π/6 आ जाएगा। अब थीटा का मान आ गया -π/6, जो कि मुख्य शाखा में स्थित होता है साइन की। तो अब बताओ ये कितना हो गया होगा, तो हमने इसको थीटा माना है, तो ये मेरा बन गया होगा साइन π/3 प्लस थीटा, और थीटा को मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। तो साइन π/3 प्लस है और थीटा की जगह कितना है, -π/6 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो π/3 में से π/6 जाएगा, तो π/6 बच जाएगा, और इसका मान होता है 1/2। कितना होता है बच्चों, π/6 का मान होता है 1/2। आपको सारणी तो अच्छे से पता होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कैसे सॉल्व किया मैंने, ये पीछे वाले को थीटा मान लिया, ठीक है, और थीटा का मान निकाल लिया, फिर इसको थीटा यहाँ पे रख दिया। ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों ध्यान रखें इस क्वेश्चन का। तो ठीक है, ये क्वेश्चन और ये दोनों ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये मुख्य शाखा में नहीं होते, वो वाले तो पक्का पूछेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन आता है 21। तो 21 क्वेश्चन के अंदर आपको, जैसा कि मैंने बोला था कि यहाँ पे आप जितने क्वेश्चन देख रहे हो, इनमें से पक्का 2-3 क्वेश्चन में से ये घूम फिर के आएंगे, और कोई नहीं आने वाला है। तो अब देखो tan√3 है और cot इनवर्स -√3 है। अब तुम बताओ, आपको इनवर्स से रिलेटेड अगर यहाँ पे बोले ये cot है, तो cot इनवर्स के अंदर माइनस आ जाए, क्या जाए, माइनस। एक तो तरीका है, इसका अलग से मान निकाल लो, ठीक है, अलग से इसका मान निकाल लो, और अगर अलग से मान निकालना नहीं आता है तो फिर आपको मेन फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे अपन। पहला तरीका तो ये, इसका फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स के अंदर माइनस आ जाए तो ये होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में समझाया था कि मुख्य शाखा 0 से पाई होती है, इसलिए पाई का सारा लेते हैं। तो आप इसको अब बताओ, ये जो लिखा गया है tan−1√3 और माइनस, और ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स की जगह √3 है, ठीक है। अब ऐसा हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो tan−1√3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉट इनवर्स √3 और माइनस का पाई। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा tan−1x प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये π/2 होता है। क्या होता है, ये दोनों मिल के एक जैसे हो जाए तो π/2 होते हैं। तो ये π/2 और माइनस का पाई, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का π/2 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब ये अगर आपको पता है फॉर्मूला, कितने फॉर्मूले, 2, एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से। नहीं तो क्या करोगे आप, नहीं तो हम जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने tan इनवर्स का अलग से मान निकाला था, कॉट इनवर्स का अलग से निकाला था, इस तरीके से आप सॉल्व करके दोनों को यहाँ पे पुट कर लेना, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको सॉल्व करना है, अगर ये फॉर्मूले दिमाग में नहीं रहे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनके अलग अलग मान निकालेंगे। इस तरह से माना कॉट इनवर्स -√3 इक्वल टू θ2 मान लेंगे, क्योंकि सेकंड नंबर पे y2 मान सकते हैं, θ2 मान लेंगे। तो बताओ cot θ2 कितना हो जाएगा, तो cot θ2 आपका हो जाएगा माइनस का √3। अब cot θ2 ये माइनस है तो ये कितना होगा, माइनस का π/6 हो जाएगा। अब माइनस को यहाँ पे काट नहीं सकते, तो इसको पाई का सहारा लेना पड़ेगा। कॉट में किसका सहारा लेते हैं, पाई का। तो कॉट पाई माइनस π/6, तो यहाँ से θ2 कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5π/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5π/6। अब पहले वाले को थीटा मान लो, तो tan इनवर्स √3 को θ1 मानेंगे, तो θ1 का मान कितना होता है, tan के अंदर तो हमें याद है कि π/3 पे होता है। अब इन दोनों की वैल्यू के बीच में आपको पता लग गया, θ1 की वैल्यू π/3 है और ये 5π/6। तो अगर यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ, ये वाला मान तो कितना है, π/3 है। देखो पहला वाला मान π/3 है और दूसरा वाला मान कितना है, 5π/6। अब इसको लघुत्तम लेके हल करेंगे
तो 6 2 माइनस 5 पाई कितना होगा, माइनस का 3 पाई बटे 6, और इसको हल करेंगे तो माइनस का पाई बटे 2 आ जाएगा। तो ऐसे भी हल कर सकते हो आप। तो आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी कहानी समझ में आ गई होगी। अब देखो कुछ क्वेश्चन साइन के मुख्य शाखा में नहीं। पहले बताओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, मुख्य शाखा के क्वेश्चन देख लेना एक बार अच्छे से। तो इस क्वेश्चन के अंदर बताओ, साइन इनवर्स साइन 3 पाई/5 ये दोनों काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। क्यों नहीं काट सकते? कारण है कि 3 पाई/5 3 पाई/5 ये जो है ये मुख्य शाखा में नहीं है। किसकी मुख्य शाखा क्या होती है? साइन की -पाई/2 से +पाई/2 में बड़ा कोष्ठक यहाँ पे आएगा में स्थित नहीं है। अगर इसकी मुख्य शाखा में स्थित नहीं है तो काट नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे? तो देखो, आपने सबने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। जब मुख्य शाखा में नहीं होता है तो मुख्य शाखा में लाने के लिए क्या करते हैं, साइन के अंदर तो साइन पाई माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, और ऐसे कॉस के अंदर cos 2 पाई माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे cos के भी क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे cos 2 पाई माइनस थीटा का अप्लाई करेंगे, और साइन के अंदर साइन पाई माइनस थीटा का, और ये अप्लाई इस तरह से होगा। तो देखिए, साइन इनवर्स और ब्रैकेट में साइन 3 पाई/5। अब साइन इनवर्स, अब थीटा के लिए क्या रखेंगे? पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस 3 पाई/5। ठीक है, अब आप में से कई लोगों को ये पता नहीं है कि मुख्य शाखा में क्यों नहीं है। तो देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6 पाई आएगा, और ये 0.5 पाई है। 0.6 पाई 0.5 पाई से ज्यादा होता है, इसलिए नहीं है। ठीक है, आई थिंक अब आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब अंदर इंदर लघुत्तम सॉल्व करो, तो इसको अंदर इंदर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई/5। अब देखो, 2 पाई/5 का मतलब होता है 0.4 पाई, और 0.4 इसके अंदर होता है। ठीक है, तो अब इसको काट सकते हो और आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2 पाई/5। ठीक है, क्योंकि 2 पाई/5 का जो मान होता है ये -पाई/2 से प्लस के पाई/2 के बीच में है। ठीक है, ये इसके बीच में है। पहले वाला नहीं था क्योंकि 0.6 पाई था। कितना था? 0.6 पाई, और ये 0.5 पाई है पाई/2, इसलिए नहीं है इसमें। राइट, तो ये क्वेश्चन भी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, 2 पाई/3 2 पाई/3 को लॉग सॉल्व करोगे तो 0.66 पाई आएगा। कितना आएगा? 0.66। तो 0.5 से ज्यादा हो गया, तो इसमें भी क्या करेंगे? सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे? इसको इस जगह पे साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे? साइन थीटा की जगह साइन पाई माइनस थीटा रखेंगे बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई/3। राइट, तो साइन इनवर्स, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पाई में से 2 पाई, तो ये हो जाएगा साइन पाई/3। ठीक है, अब ये काट सकते हो आप, पाई/3 आ जाएगा, और कारण लिखेंगे क्योंकि पाई/3 आपका मुख्य शाखा में आ गया है। किसकी मुख्य शाखा? साइन की मुख्य शाखा। राइट, तो ये इसका जवाब हो गया। क्या किया तुमने? साइन की जगह साइन पाई माइनस थीटा रख लिया था। अब अगला देख लो, यहाँ पे टेन है, तो ये टेन की मुख्य शाखा क्या होती है? इसकी मुख्य शाखा होती है, देखो मुख्य शाखा आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। तो इसकी मुख्य शाखा होती है -पाई/2 से +पाई/2, छोटा कोष्ठक होता है। अब ये 0.5 पाई से प्लस के 0.5 पाई तक जा रहा है, और ये कितना है? 0.75 है। इससे ज्यादा हो गया, तो इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे टेन थीटा की जगह रखेंगे हम। क्या रखेंगे बताओ? तो इसकी जगह रखेंगे आपका, ठीक है, पाई प्लस थीटा भी रख सकते हैं। टेन थीटा की जगह पाई प्लस थीटा रख सकते हैं, तीसरे सप्ताह से बराबर होता है। तो यहाँ पे और आपके या उसको तोड़ देंगे एक ही तरीके से, और कई जगह अगर इसको तोड़ते हो और 10 पाई माइनस थीटा आ जाए तो ये हो जाता है हमारा माइनस का 10 थीटा। तो आप देख लो मुख्य शाखा में कैसे आए। हमारा मेन टारगेट क्या होता है? मुख्य शाखा में आने का टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे मुख्य शाखा में लाने के लिए इसको तोड़ेंगे। तो देखो
3π/4 इसको सबको पता है, पाई माइनस π/4 लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देखो, अब ये रूप बन गया पाई माइनस थीटा वाला। तो टेन पाई माइनस थीटा क्या होता है? ये होता है माइनस का टेन थीटा होता है। क्या होता है? माइनस का टेन थीटा। तो माइनस का π/4 हो जाएगा, राइट। अब देखो, अब 10 से 10 काट सकते हैं? नहीं काट सकते अभी तो, लेकिन आपको पता है स्टार्टिंग में मैंने माइनस साइन हटाने वाला तरीका बताया था, याद करो। ये माइनस साइन हटाने वाला 10 के अंदर क्या होता है? माइनस अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? इस माइनस को अंदर ले लेंगे, इस माइनस को अंदर ले लो, ठीक है। 10 और 10 माइनस के π/4। अब इस 10 से 10 कट जाएगा और आंसर क्या बचेगा? माइनस के π/4। और कारण लिखेंगे कि माइनस π/4 आपकी मुख्य शाखा में होता है। मुख्य शाखा क्या है? माइनस π/2 से प्लस π/2, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? माइनस के π/4 हो जाएगा, ठीक। अब एक दो क्वेश्चन और है इसके, इसको भी देख लेते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन, ये भी आपको विविध के अंदर देखेगा। बताओ, ये मुख्य शाखा में है, कॉस के अंदर 13π/6 है, ये 2π से आगे चला गया है। तो 2π से आगे जो जाता है वो मुख्य शाखा में नहीं होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको तोड़ना पड़ेगा। किसको तोड़ना पड़ेगा? 13π/6 को। कैसे तोड़ेंगे? तो इसको लिखेंगे 2π + π/6, ठीक है। अब इसको तोड़ तो दिया हमने। अब 2π + थीटा क्या होता है कॉस के अंदर? तो कॉस में आपको बता रखा है 2π प्लस में कुछ जाता है तो ये कॉस थीटा ही होता है। क्या होता है? कॉस थीटा ही होता है। ऐसे ही बताया था कि 2π का मतलब हमारी नजर में ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं होता है, जीरो होता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस और π/6। अब दोनों कॉस कट जाएंगे और π/6 आ जाएगा। और π/6 आपकी मुख्य शाखा में है। क्या है मुख्य शाखा? 0 से π, ठीक है। तो क्या क्या बेसिकली इसको तोड़ दिया था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या कहता था? तोड़ा था इसको, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसको भी तोड़ सकते हो। देखो, इसको ऐसे नहीं करके इसको 2π/3 को पाई माइनस π/3 भी कर सकते थे आप, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते थे 2π/3 को पाई माइनस π/3, तो भी ये सॉल्व हो जाता। तो एक तरीके से एक काम करो, सबको तोड़ना ही दिमाग में सेट कर लो कि मुझे तोड़ना ही है। तो अब तोड़ने वाला काम आपका फेवरेट बन गया है, जो भी मिलेगा उसको तोड़ेंगे हम। तो चलो अगले वाले में बताओ क्या करेंगे। 7π/6 है, इसको भी तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे और कैसे तोड़ेंगे? तो 7π/6 को तोड़ेंगे पाई प्लस π/6। अब बताओ 10π + π थीटा क्या होता है? तो 10 के अंदर पाई प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में चला जाता है तो tan थीटा ही होता है। तो tan इनवर्स और ये हो जाएगा 10π/6। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स काट सकता हूँ? बिल्कुल काट सकता हूँ, क्योंकि अब ये मुख्य शाखा में चल रहा है। π/6 केस में मुख्य शाखा क्या है? मुख्य शाखा माइनस π/2 से π/2। तो इसको यहाँ से लिखेंगे तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो लास्ट में मैं लिख रहा हूँ वो फाइनल आंसर है जो आपको मार्क करना होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लो क्वेश्चन कितने हैं, गिन लो भले आप। 2 तो इस स्लाइड में दिख रहे हैं, 2 इसमें, 4, 1, 5 क्वेश्चन, ठीक है। 5 के बाद में 2 इसमें 7 और 3 इसमें 10, 1 इसमें 11 क्वेश्चन, 11-12 क्वेश्चन है। और इनमें से आपके 3 क्वेश्चन पक्के रहेंगे एग्जाम के अंदर। तो मेन कॉन्सेप्ट समझ में आएगा क्या करना है आपको। अगर मान खुद ज्ञात करना है तो y के इक्वल टू रख लेना या थीटा के इक्वल टू रख लेना। और अगर इनवर्स के अंदर इनवर्स दे रखा है तो उसको मुख्य शाखा में लाने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा। अब तोड़ेंगे कैसे? तो इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से भी तोड़ सकते हो, जैसे 2π - थीटा cos थीटा होता है। और इसको आप प्लस माइनस करके भी तोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे पाई प्लस कर दिया, 2π माइनस कर दिया। अब क्या लॉजिक लगेगा वो आप देख लेना कि जिसे मुख्य शाखा में आ जाए। तो मेनली या तो पाई में प्लस करना पड़ेगा या 2π में से माइनस करना पड़ेगा, यही होगा। पाई प्लस माइनस होगा या 2π प्लस माइनस होगा। तो अगर पाई के नजदीक है तो पाई प्लस माइनस कर लेना, 2π के नजदीक है तो 2π प्लस माइनस कर लेना, इतना ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको इस प्रश्नावली के रिलेटेड और कुछ जो क्वेश्चन है सिद्ध करने वाले वो सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा वो कोई ना कोई सिद्ध करने वाला क्वेश्चन ही आएगा।
तो मैं अगली वीडियो के अंदर वो भी क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। थैंक यू।